हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12th हिंदी ग्रामर में आज का टॉपिक है अलंकार। आप यदि क्लास 12th में किसी भी स्टेट बोर्ड से हो तो कौन कौन से अलंकार आपको पढ़ना है मेन रूप से, जो कि 12th क्लास में पूछा जाता है और विगत वर्षों में पूछा गया है। यदि आप एमपी बोर्ड से हैं तो बिल्कुल आपको तैयार ही कर लेना है। ये आपका रामबाण है, 3 नंबर अभी आपसे क्लियर है, मतलब आपका क्लियर हो जाएगा। जितने भी 5 से 6 यहाँ पर अलंकार हैं इनको 100% आपको तैयार करना है, इससे बाहर आता ही नहीं है। ओके, तो शुरू कर दें प्यारे बच्चों। पहला अलंकार है विशेषोक्ति अलंकार। क्या विशेषोक्ति अलंकार? विशेषोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? तो जहां कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य नहीं होता वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। मतलब कारण उपस्थित है, कारण का पता चल रहा है लेकिन कार्य का बोध नहीं हो रहा है, कार्य नहीं हो रहा है, उसे हम कहते हैं विशेषोक्ति अलंकार। जिसका यहाँ पर उदाहरण है, न्याय धोए क्या भया जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। कहने का मतलब नहाने या धोने से क्या होता है, जब तक आपके आंतरिक मन से गंदगी दूर नहीं हो रहा है। मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए नहाने धोने का उपस्थिति है, लेकिन यहाँ पर वास्तविक जो स्वच्छता है, हमारे शरीर के अंदर की जो गंदगी है, कुल मिलाकर जो मानसिक संतुलन है, उसके बारे में कहा गया कि हमारे अंदर की जो हमारी स्थिति है, हमारे अंदर जो गंदगी, हमारे मनोचिंतन में जो अपशिष्ट है, पदार्थ है, जो हमारे अवगुण है वो दूर नहीं है, तो हम कितना भी अच्छा नहा लें धो लें लेकिन वो कोई काम का नहीं होता। ठीक है, चलिए दूसरा अलंकार है आपके लिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जिसका हिंदी परिभाषा है, काव्य में सौंदर्य की वृद्धि के लिए एक ही शब्द की आवृत्ति को पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। कहने का मतलब काव्य में जब हम सौंदर्य बढ़ाने के लिए बार बार पुनरावृत्ति करते हैं शब्द का, उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। थी ठौर ठौर विहार करती सुर सुंदर नारियां। तो यहाँ पर आप ठौर ठौर शब्द है, पुनरावृत्ति देख रहे हैं, इसलिए पुनरुक्ति, पुनरुक्ति यानी पुनः, है ना, बार बार प्रयोग, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहलाता है। अगला है विभावना। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया है ताकि आप लोगों को दिक्कत भी ना हो सके, और पूरे 3 के 3 नंबर मिलेंगे यदि पेपर में आ जाता है तो। विभावना अलंकार देखिए, जहां कारण उपस्थित ना हो पर भी कार्य की आपत्ति का वर्णन किया जाए वहां विभावना अलंकार। इसके पहले आपने जो पढ़ा विशेषोक्ति, इसमें कारण उपस्थित था लेकिन कार्य नहीं था, लेकिन यहां पर कारण उपस्थित नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। समझ रहे हैं? बिल्कुल विशेषोक्ति का जो विभावना अलंकार है बिल्कुल अपोजिट है। विशेषोक्ति में कारण उपस्थित था लेकिन कार्य नहीं हो रहा था, लेकिन विभावना अलंकार में प्यारे बच्चों कारण उपस्थित नहीं है लेकिन कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जा रहा है, तो विभावना अलंकार है। बिनु पद चले सुने बिनु काना कर, बिनु कर्म करे विधनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बढ़ जोगी। बिल्कुल सिंपल है। ये एग्जाम्पल्स मैं जब 12th क्लास में पढ़ता था स्टूडेंट, तब से ये एग्जाम्पल मैं याद कर रखा हूँ। ठीक है, मुझसे ये सारे एग्जाम्पल्स अभी भी बन रहे हैं क्योंकि मैं इन अलंकारों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया था। आप लोग भी यदि अभी तैयार कर लेते हैं बाद में भी आपको काम में आने वाला है। तो बस आपको एक बार बेसिक से पढ़ना है। हिंदी बहुत कठिन नहीं होता, बस उसे आप समझने की कोशिश करें। यदि रट्टा मारेंगे तो बिल्कुल भूल जाएगा, यदि आप समझेंगे तो वो कुछ दिन तक याद रहेगा। देखिए विशेषोक्ति में कारण था लेकिन फिर भी कार्य का बोध नहीं हो रहा है, लेकिन विभावना में कारण नहीं है फिर भी कार्य का बोध हो रहा है। ठीक है, चलिए ब्याज निंदा और ब्याज स्तुति पढ़ें, बिल्कुल सेम है, एक दूसरे के अपोजिट। ब्याज निंदा में क्या है, जहां स्तुति के बहाने निंदा की जाए, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम किसी का स्तुति कर रहे हैं लेकिन वहां पर निंदा की जाए, उसे हम ब्याज निंदा अलंकार कहते हैं। और वहां पे हम यदि ब्याज स्तुति की बात करें तो जहां निंदा के बहाने स्तुति की जाए, बिल्कुल अपोजिट है। ब्याज स्तुति, निंदा के बहाने कर रहे हैं निंदा लेकिन स्तुति की जा रही है, मतलब निंदा, ऐसा लग रहा है कि निंदा कर रहे हैं लेकिन स्तुति की जा रही है, वहां ब्याज स्तुति अलंकार होता है। समझ रहे हैं ना? जैसे ब्याज निंदा में देखें कि स्तुति के बहाने निंदा की जाए, सेमर तू बड़ भाग है कहा सरायो जाए, पक्षी कर फल आस जो तुझ सेवत नित आए। मतलब ऐसा कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जहां पर स्तुति के बहाने हम, ऐसा लग रहा किसी का हम स्तुति कर रहे हैं लेकिन वहां पर क्या हो,
निंदा की जाए उसे हम ब्याज निंदा अलंकार कहते हैं। और ब्याज स्तुति में सेम अपोजिट है, जहां निंदा के बहाने स्तुति की जाए। जमुना तुम अविवेकनी कौन लियो ढंग, पापिन सो निज बंधु को मान करावती भंग। निंदा के बहाने यहाँ पापिन बोले जा रहा है गंगा को, समझ रहे ना, पापिन सो निज बंधु को मान करावती भंग। बोलते हैं पापिन का भंग करा, लेकिन वास्तव में पापियों को मुक्ति करा रहा कौन? गंगा, जमुना। यहाँ पर जमुना की बात है तो जमुना की बात कर रहे हैं। तो जहां पर निंदा ऐसा लग रहा हो कि हम किसी का निंदा कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से उसमें स्तुति की भावना हो, उसे हम ब्याज स्तुति अलंकार कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ब्याज स्तुति अलंकार। ठीक है। और लास्ट है मानवीकरण अलंकार। मैं उन्हीं अलंकारों को यहाँ पे ऐड किया हूं जो कि 12th क्लास में आते हैं। दूसरे अलंकार को ऐड नहीं किया क्योंकि आपके पास हो सकता है नोट्स भी ना हो हिंदी ग्रामर का। हिंदी ग्रामर का यदि नोट्स भी लेना है तो प्रोवाइड कराया जाता है सी कोचिंग क्लासेस से, तो आप कांटेक्ट की भी कर सकते हैं 9685299149 पर। इसकी परिभाषा देखें, जब अचेतन प्रकृति में कभी चेतना आरोपित करता है, जब अचेतन प्रकृति, डबल है यहाँ पर, एक बार लिखेंगे आप लोग, प्रकृति में कभी चेतना आरोपित करता है वहां मानवीकरण अलंकार होता है। कुल मिलाकर के मानवता, जहां पर कभी कोई भी काव्य रचना कवि कर रहा है और जहां मानवता प्रदर्शित कर रहा है, श्रेष्ठता प्रदर्शित करता है, किसी जीव पर मानवीयता का गुण आरोपित कर रहा है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से, लगी अलसाई मुख धोता शीतल जल में। बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल याद कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट फटाफट करें आप लोग। और यदि इसका हिंदी ग्रामर लेना है प्यारे बच्चों तो 50 रुपए में इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। 50 रुपीज मतलब ओनली चार्ज रहेगा, तो आप लोग हिंदी ग्रामर ले सकते हैं और प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया ब्याज निंदा, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद ब्याज स्तुति में आपको स्क्रीनशॉट लेना, ये ब्याज स्तुति है तो ये ब्याज स्तुति का भी कर सकते हैं आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट नोट डाउन कर लें। मानवीकरण अलंकार, सारे के सारे 6 अलंकार हैं और 6 अलंकार आपको तैयार करना 12th क्लास में। एमपी बोर्ड में तो आता ही आता है प्यारे बच्चों। यदि आप अदर स्टेट से हैं तो भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। अगला विभावना अलंकार, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना आपको विभावना अलंकार का। फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, कौन सा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है, विशेषोक्ति अलंकार। तो सभी के सभी 6 अलंकार टोटल हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नोट डाउन कर लें, नोट्स बना लें बेहतर रूप से। और हिंदी ग्रामर का प्लेलिस्ट अलग से बना दिया हूँ ताकि आप लोग यदि 12th क्लास में हैं, किसी भी क्लास में, और रस किसे कहते हैं, छंद वगैरह, सारा चीज़ वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप लोग हिंदी ग्रामर के प्रत्येक टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।